श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नाग पंचमी 2023 में कब है? नाग पंचमी पर करे आसान उपाय। काल सर्प दोष के साथ बरसेगी भगवान शिव की कृपा। दोस्तों, सावन में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 7 जुलाई को है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को राहु केतु और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन कुछ आसान उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी के कुछ आसान उपाय। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस बार कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 7 जुलाई को है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष है तो उन्हें नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन कुछ सरल उपाय से भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। काल सर्प दोष के कई कारण हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल्यकाल से ही किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना, अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्यापन में रुकावट, संतान का न होना या फिर संतान द्वारा घोर कष्ट, बेरोजगार का, संतान में गृह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष के लक्षण माने जाते हैं। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण करने का सबसे अच्छा दिन है। आइए जानते हैं बहुत सारे सरल उपाय, जिसमें से आप कोई एक दो भी कर लेते हैं तो आपकी जो भी कामना है अवश्य ही पूर्ण होगी। कुंडली के अनुसार राहु और केतु जब एक साथ मिलते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। मूलतः सर्प, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, वक्र दिशा में चलते हैं तथा सूर्य चंद्र मार्गी 12 तरह के काल सर्प दोष कहे जाते हैं। काल सर्प दोष में चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी के 7 गांठें लगाकर उसमें सर्प रूप बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित कर उस पर कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करें। फिर गूगल की धूप दे। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़े। राहु के मंत्र है ओम रांग राहवे नमः और केतु के मंत्र है ओम केंग केतवे नमः का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाए। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दे। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। चांदी के 2 सर्प को एक साथ ही स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रख करके इन दोनों सर्पों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उनकी अलग अलग पूजा करें और सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं। स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं और दोनों थाल के सामने रखकर ओम नागेंद्र हाराय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को गले में धारण करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। नाग पंचमी पर घर के मुख्य द्वार पर में गेरू या फिर
किसी भी मिट्टी से सर्प की आकृति बनाए और इनकी विधिवत से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष भी उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएगी। नाग की पूजा करने से सभी कामना पूर्ण होती है। नाग के पूजा के साथ ही नाग माता कद्रू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता शूरसा की वंदना भी करें। मान्यता है कि पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। नागों की पूजा करने के लिए नागों की मूर्ति को लकड़ी के पाट पर में रखकर उनकी विधि पूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति पर अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर के दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता है और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। जिस जातक को की कुंडली में काल सर्प या फिर पितृ दोष है उसका जीवन अत्यंत ही कष्टदायी हो जाता है। जिनका जीवन पीड़ा और से भर जाता है उनके अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्तम का पाठ करना चाहिए। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर महादेव में काल सर्प दोष की शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर में तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किए जाते हैं या फिर नाग पंचमी पर यदि शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ होगा। पंचमी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाए जहां पर शिवलिंग पर नाग की मूर्ति विराजमान न हो और प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाए। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाना अच्छा होता है। नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करे या फिर करवाए। नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करे, भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाए। नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छोड़ दे। नाग पंचमी पर यथाशक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे या फिर करवाए। नाग पंचमी के दिन घर में फिटकिरी, समुद्री नमक तथा देसी गाय के गोमूत्र मिलाकर पोछा लगाए, गूगल की धूप दे। नाग पंचमी के दिन नाग देवता या फिर शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाए। धर्म स्थान की सीढ़ियां पर 10 दिन तक पोछा लगाए। माथे पर चंदन का तिलक लगाए, कर्पूर जलाए जो देव दोष और पितृ दोष का समन होता है। नाग पंचमी के दिन आप यह छोटे छोटे उपाय करके अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।